अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान की लेक्चर सीरीज में आई एम योर टीचर हमाद सलीम। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक का आगाज करते हैं। ये भी हमारी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक करारदाद पाकिस्तान से मुतालिक है। करारदाद पाकिस्तान का पेश की गई, इसके क्या मकासद थे, इसमें कौन से मुतालबात किए गए और इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों की तरफ से क्या रद्द अमल आया। करारदाद पाकिस्तान हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। करारदाद पाकिस्तान के 3 बुनियादी नकात बयान कीजिए। हिंदुओं का इस करारदाद की मंजूरी पर क्या रद्द अमल था। जवाब का आगाज हम बैकग्राउंड पस मंजर से करेंगे। ये एक बहुत तारीखी दिन था। 23 मार्च 1940 को लाहौर में इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदारत कायद आज़म ने खुद की। इस इजलास में बरसगीर के तमाम बड़े मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के दौरान मौलवी फजलुल हक ने बरसगीर की तकसीम के मुतालिक एक करारदाद पेश की। ये करारदाद तारीख में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर है और इसी करारदाद की वजह से इकबाल पार्क के अंदर आज मीनार पाकिस्तान को तामीर किया गया है। तारीख में हम स्टडी कर चुके हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मुसलमानों को माशी कत्लेआम किया गया, मुसलमानों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ना रहा, मुसलमानों को तालीम से रोक दिया गया। उसके बाद मुसलमानों पे एक बहुत बुरा वक्त आया। अगर हम मुसलमान रहनुमाओं की तहरीर में देखें, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, खैरी बरादरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तो इन्होंने भी अपनी तहरीर के अंदर बरसगीर की तकसीम का इशारा दिया। हिंदू रहनुमा लाला लाजपत राय, चित्रंजन दास भी बरसगीर के मसाइल का हल बरसगीर की तकसीम में देख रहे थे। इसी तरह अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन जॉन ब्लंट या रूसी स्टालियन ने भी बरसगीर की तकसीम का इशारा दिया। इल्लामा इकबाल ने भी 1930 में बरसगीर की तकसीम के मुतालिक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। एक मुसलमान तालिब इल्म ने 1933 में नाउ और नेवर, अब नहीं तो फिर कभी नहीं के नाम से 1933 में एक पम्फलेट तकसीम किया। इस पम्फलेट में एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया, जिसके लिए पाकिस्तान का नाम चुना गया। 1938 में सिंध मुस्लिम लीग ने एक अलग रियासत की करारदाद मंजूर की। इसी तरह पाकिस्तान नागुज़ीर था कि मुसन्निफ़ सैयद रियाज हसन ने अपनी किताब में कायद आज़म के मुतालिक तहरीर किया कि कायद आज़म 1930 से बरसगीर के तकसीम के हामी हो चुके थे। 1930 से 1940 तक उन्होंने मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार किया। हमारी नेक्स्ट हेडिंग कायद आज़म का खुतबा सदारत है। खुतबा सदारत देते हुए कायद आज़म का कहना था कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान उसके रूह से हिंदुओं से अलग हैं। वो इस बात का हक रखते हैं कि अपने लिए एक अलग मुमलिकत कायम करें। उनका कहना था बरसगीर एक मुल्क नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम रहती हैं, जिनको इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। बरसगीर में रहते हुए मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। कायद आज़म ने बैनुल अक़वामी एग्जाम्पल्स के ज़रिए लोगों को बताया कि आयरलैंड भी बरतानिया से अलग हुआ, चेकोस्लोवाकिया जर्मनी से अलग हुआ, तो इसी तरह बरसगीर के मसाइल का हल भी हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग मुल्कों में तकसीम करने से ही हासिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करारदाद पाकिस्तान के बुनियादी नकात, बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेजोल्यूशन। बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसको आपने वर्ड टू वर्ड याद रखना है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बाहम मुतसिल इकाइयों के नए खित्तों की सूरत में हदबंदी की जाए। शुमाल, मगरिब और मशरिक में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में आज़ाद मुस्लिम मुमलिकतें कायम की जाएँ। बरसगीर के लिए तकसीम के अलावा किसी दूसरी स्कीम को मंजूर नहीं किया जाएगा। तकसीम हो जाती है तो हिंदू अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम अक़लियत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। द कॉन्टीजियस यूनिट्स इन डिफरेंट एरियाज टू बी रीडिमार्केटेड as such that the Muslim majority areas of northeast and northwest be established as independent Muslim states. No scheme other than partition of the subcontinent will be accepted. After the partition, the rights of the Muslim minority will be protected and suitable arrangements will be made for this purpose. करारदाद में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया गया। इसमें यह वाज़िया कर दिया गया कि बरसगीर की तकसीम के अलावा किसी और मंसूबे पे अमल नहीं किया जाएगा, किसी और स्कीम को मंजूर
نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کا مطالبہ ایک الگ ریاست کا ہی رہے گا۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جائے گا قرارداد پہ رد عمل، ریئیکشن آن ریزولوشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا، یہ ہم سے لانگ کوسچن میں بھی پوچھا گیا ہے۔ ہندوؤں نے اس قرارداد کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، گاندھی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، مسلمان اس کو قرارداد لاہور کہہ رہے تھے کیونکہ یہ لاہور میں پیش کی گئی، لیکن ہندوؤں نے اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ ان کا یہ کہنا مذاق میں تھا، لیکن آج اسے ہم قرارداد پاکستان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ کئی مسلمان علماء نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ظفر علی انصاری جیسے علماء نے اس کی کھل کر حمایت کی۔ برطانوی اخبارات نے اس قرارداد کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن اس قرارداد کے پیش ہونے کے 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں نے بے دریغ قربانیاں دیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور بالآخر اپنے لیے ایک الگ ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہ ہمارا لانگ کوسچن ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج کے لیکچر میں 2 لانگ کوسچنز کو اسٹڈی کیا ہے۔ ہمارا پہلا لانگ کوسچن تھا مطالبہ پاکستان کے محرکات، کیا ریزن تھی جن کی وجہ سے ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا، اس کو ہم نے پڑھ لیا، اس کو ریویو بھی کر لیا۔ سیکنڈ لانگ کوسچن ہمارا تھا قرارداد پاکستان کا۔ قرارداد پاکستان میں ہم نے دیکھا کب پیش ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، کن شخصیات نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، اس کے بعد قائد اعظم نے خطبہ صدارت میں کیا ارشادات فرمائے، ہم نے دیکھا قرارداد کے بنیادی نکات کیا تھے، اور لاسٹ پہ ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں نے کیا رد عمل دیا، مسلمانوں نے کیا رد عمل دیا، اور برطانوی حکام کی طرف سے اس میں کیا رد عمل آیا۔ آپ نے دونوں لانگ کوسچنز کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم کرپس مشن اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو کوسچن آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو اور ویڈیو کو اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ پاکستان اسٹڈیز کے لیکچرز کو لے سکیں اور اپنی کنفیوژنز کو دور کر سکیں اور بورڈ میں اچھے مارکس گین کر سکیں۔